कि सत्ता परिवर्तन जब भी जनता चाहेगी तो उसके सामने विकल्प यदि कोई होगा तो बीजेपी ही होगा। आने वाले समय में जब 27 में चुनाव हो तो हम पंजाब में भी सरकार बना सकें। कांग्रेस के अंदर हम विकल्प के रूप में नहीं उभर सके, इस बात को हम मानते हैं और इसलिए स्वीकारते हैं कि हम स्वयं वैसाखी पर चल रहे थे और अचानक से वैसाखी हमसे टूट गई। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 4 राज्यों में भाजपा की बम्पर जीत होती दिख रही है। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में डबल सेंचुरी मार रहे हैं योगी, लेकिन इन सब पर बिहार के लोगों का इंटरेस्ट क्या है? देखिए, एक बात तो है कि उत्तर प्रदेश में अगर कुछ होता है तो बिहार में भी उसका असर होता है। बहुत दिनों से बहुत विश्लेषकों ने यह बात कही है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद बिहार में भी खेला होगा। इन सब मुद्दों पर आपकी जिज्ञासा होगी, जानने का मन कर रहा होगा कि नेताओं के मन में क्या चल रही है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ जो मौजूद हैं वो भाजपा के बिहार के प्रवक्ता हैं, अखिलेश जी नाम है इनका। लेकिन आज अखिलेश जी के लिए दिन ठीक नहीं है। नहीं, आपके लिए नहीं, उन अखिलेश जी के लिए। देखिए, जो राम के साथ होगा उसी का कल्याण होगा। अखिलेश जी राम जी के साथ नहीं थे और इसलिए कि जिन लोगों ने कहा कि हम राम भक्तों पर गोली चलवाए थे इसलिए हमको वोट करिए जी, जिन लोगों ने कहा था कि हमारे जीते जी अयोध्या में कभी राम मंदिर नहीं बन सकता था, उनके लिए शुभ दिन नहीं हो सकता है, वो अखिलेश ही क्यों नहीं हो। और इसलिए नाम चाहे कोई भी हो, लेकिन जैसे कि विभीषण रावण के सगे भाई थे, लेकिन राम के शरण में थे तो कल्याण हुआ जी। लेकिन रावण बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन राम से विमुख हुए तो उनका सर्वनाश हुआ। इसलिए उनके जो शरण में होंगे उन्हीं का कल्याण होगा। ये बात उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार पर भी लागू होता है। जी, नहीं, आपने कहा कि जो राम के साथ रहेंगे वो पार हो जाएंगे। बंगाल में ये सब क्यों नहीं हो पाया? दिल्ली में क्यों नहीं हो पाता है? नहीं, हम बंगाल में हम ही हैं, दूसरा कौन है? हम 4-5 सीट पर जीते थे जी, और सीधा 73 पर गए, तो फिर सरकार तो नहीं बना पाया। हाँ, आपने पूरी ताकत झोंक दी, कोरोना के दौरान आपने जितना मेहनत किया वो सब कुछ बेकार हो गया। सरकार हम नहीं बना पाए, लेकिन हमने ये बता दिया कि हम अगर टीएमसी को कोई रिप्लेस कर सकता है तो बीजेपी कर सकता है। वामपंथी समाप्त हो गए, कांग्रेस समाप्त हो गई और ये तय हो गया कि सत्ता परिवर्तन जब भी जनता चाहेगी तो उसके सामने विकल्प यदि कोई होगा तो बीजेपी ही होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। और ये ठीक है, बंगाल के अंदर पहली बार इतने बड़े हम अंक को छुए, लेकिन हम कहां से कहां चले, इस यात्रा को भी समझिए। और दूसरी बात यह है कि इस यात्रा में हो सकता है हम कोई चूक हुई होगी, हम समीक्षा करते हैं जी। और इसलिए हम हार को जीत में तब्दील करने की क्षमता हमारे अंदर है, हम किए हैं, इसलिए हम करेंगे। नहीं, मणिपुर, गोवा, फिर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, रिजल्ट्स तो बहुत बेहतर है आपके लिए। राष्ट्रपति चुनाव भी आ रहा है, इसके लिए आंकड़े बहुत बड़े इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ कहीं ना कहीं है कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी का परचम लहराता है। आप इस बार भी जो लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं तो अच्छे मेजोरिटी से जीत कर आए हैं, लेकिन जो देश का दिल है दिल्ली, वहाँ तो केजरीवाल बैठे हुए हैं। एक और राज्य उन्होंने हथिया लिया आपसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में आप बहुत इंटरेस्ट आपका भी था, वो वहाँ जीत गए। अब वो राष्ट्रीय पार्टी का दावा कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? कांग्रेस को छोड़िए, कांग्रेस को तो आपने खत्म कर दिया, अब आपसे लड़ाई आपकी हो रही है और उसमें आप जीत नहीं रहे हैं। आपसे लड़ाई हमारी नहीं है। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, कांग्रेस के अंदर हम विकल्प के रूप में नहीं उभर सके थे, इस बात को हम मानते हैं और इसलिए स्वीकारते हैं कि हम स्वयं वैसाखी पर चल रहे थे और अचानक से वैसाखी हमसे टूट गई। तो उस परिस्थिति में हम विकल्प के तौर पर न अपने संगठन को उस स्तर पर रखे थे और ना ही जनता के बीच में हम जाकर के अपने को उस तरह से प्रस्तुत कर पाए थे। कांग्रेस का विकल्प जनता ढूंढ रही थी और कांग्रेस को हराना चाह रही थी जनता, और इसमें हम वहां पर विकल्प के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करने में पीछे रह गए और इसलिए आम आदमी पार्टी की विजय हुई है। मैं इसमें यह कह रहा हूं कि लोगों ने कांग्रेस को हराया है, आम आदमी पार्टी को जिताया नहीं है। ये इसका सीधा ये फॉर्मूला है कि लोगों ने कांग्रेस को हराने के लिए मैंडेट दिया है। हम उस रूप में अपने आप को जनता के बीच और संगठन के तौर पर नहीं प्रस्तुत कर सके, इसलिए पीछे रह गए। लेकिन ये 5 वर्षों का समय हमारे पास है
इन 5 वर्षों में हम उतनी ही समीक्षा करेंगे, उतना ही हम मेहनत करेंगे, ग्रास रूट पर जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और संगठन के तौर पर भी अपने आप को इतना मजबूत करेंगे कि आने वाले समय में जब 27 में चुनाव हो तो हम पंजाब में भी सरकार बना सकें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।